फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज के सेक्शन में हम बात करने वाले हैं 5 रूल्स जो आपके लॉस को कम कर सकते हैं और आप अपना पोर्टफोलियो गेन कर सकते हैं। कुछ मेंबर्स मेरे को मैसेज कर रहे थे कि हम 4 से 5 दिन अच्छे से प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन 5वें दिन जो हमारा इतना लॉस हो जाता है कि हम जो जितने 5 दिन जो अर्निंग की होती है उससे हम डाउन चले जाते हैं। तो गाइस, आज के इस सेक्शन में यही आपको बताने वाला हूं मैं कि अपने रूल्स किस तरह से आपके रूल होने चाहिए जिसमें आप अपना प्रॉफिट को गेन कर सकते हो और अपने लॉस को भी कम कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में कब पंप आ जाए कब डंप आ जाए किसी को भी पता नहीं होता है, कभी कोई भी न्यूज नेगेटिव आ जाती है। तो गाइस, इसके लिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं हम रूल्स की। गाइस, हमारे पास सबसे पहला रूल है स्टॉप लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है भाई, हर कोई इसको इग्नोर करता है, बट ये बहुत ही जरूरी है। जब भी हम मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग, फ्यूचर या स्पॉट, अगर स्पॉट में इतना अभी तक फिलहाल इतना जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो अभी जो मार्केट की कंडीशन होती है, स्टॉप लॉस बिल्कुल जरूर लगाएं। जब भी आप कोई भी ट्रेड ओपन कर रहे हो, उसके सबसे पहले जो भी ट्रेड ओपन कर रहे हो उससे पहले ही सोच लो कि हमारा इतना स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। ठीक है गाइस, जैसे मार्केट में पंप डंप ऐसा होता है कि उसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही लिक्विडेट कर दिए जाते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, क्योंकि मार्केट ऐसे चलती है, फिर एकदम ऐसे, उसके बाद उस सडन डंप, फिर ऊपर नीचे, मतलब वो संभलने का टाइम मौका नहीं देती है और सभी हर चीज का वो स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं। अगर जिन्होंने ज्यादा मार्जिन यूज किया होता है उनको लिक्विडेट कर दिए जाते हैं। तो गाइस, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और इसमें स्टॉप लॉस में आपने कितना लॉस, कितना मार्जिन यूज करना है, कितना लॉस लेके चलना है, उसके लिए आप जैसे नॉर्मल इंधन में बात करें, आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो ना, आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो आपका लॉस होना चाहिए 5%, ओनली 5%। किसी भी ट्रेड में आप लेके चल सकते हो। आपकी ट्रेड है कोई भी ओपन है, उसमें आप सिर्फ अपने एक ट्रेड के ऊपर सिर्फ 5000 का लॉस ही लेके आपने चलना है, सिर्फ 5000 का लॉस आपने लेके चलना है। और अगर हम डॉलर्स में बात करें कुछ, और गाइस सभी के पास 1 लाख अमाउंट नहीं होता है, कई कुछ मेंबर्स 200 और 300 400 डॉलर के आसपास भी अपनी ट्रेड करते हैं। तो गाइस, उनका नॉर्मल स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए सिर्फ $20, $20 to $30 के बीच में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये हमारा जो रूल है इसको जरूर फॉलो करना। अगर इसको रूल को फॉलो करोगे आप अपने लॉस को थोड़ा बहुत बचा सकते हो और थोड़ा बहुत आपको अपने मैनेज लॉस को, अगर क्योंकि अगर नॉर्मल लॉस होगा तो उसको आप दोबारा से रिकवर कर सकते हो। अगर यहाँ पे 200 की जगह आप यहाँ पे $20 की जगह मान लो $50 से $60 लॉस लेना स्टार्ट कर देते हो, अगर नॉर्मल बात करते हैं हम, जैसे 1 लाख के ऊपर आप 10 से 20 हजार लॉस लेना स्टार्ट कर देते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसका लॉस रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गाइस। ठीक है, अगर 200 से 300 नॉर्मल ट्रेडर है जो $200 से $300 वाले, अगर वो ही वन डे का मतलब $50 से $60 लॉस लेना स्टार्ट कर देंगे तो उनका लॉस कब रिकवर होगा? क्योंकि लॉस एक दिन में सडन पंप या डंप कोई भी होल्ड कर लेता है, लॉस एक दिन में $50 से $100 आ सकता है, बट प्रॉफिट $50 से $100 आना बिल्कुल ही मतलब इजी नहीं होता है। तो गाइस, ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। तो अब बात करते हैं दूसरे। हमारे पास दूसरा रूल आता है टेक एंट्री इन पार्ट्स। मान लो अगर मार्केट की कंडीशन स्टेबल है, ठीक है, एक पैटर्न्स में चल रही मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ते हुए, तो उस टाइम ना जो नॉर्मल अमाउंट वाले $200 से $300 वाले या जिसके पास जितना अमाउंट है उसके आधार से आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जिसके पास कम अमाउंट है या ज्यादा अमाउंट है वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। जब मार्केट जो स्टेबल है ना, उसके बाद आप कितने एंट्री लोगे? 1 या 2, सिर्फ इससे ज्यादा ही अपने रूल्स बना लो कि सिर्फ 2 एंट्री ओपन करनी है। और लीवरेज आपको बताया गया है, लीवरेज ओनली 20x, इससे ज्यादा नहीं करनी है लीवरेज, आपने लीवरेज 20x ही रहने देनी है। और एंट्री $3 to $4, जो जिनके पास $200 से $300 है इसके लिए हो रहा है। ठीक है, जिनके पास थोड़ा 1000 के ऊपर अमाउंट है तो वो उसके हिसाब से अपना लॉस के हिसाब से जितना लॉस ले सकते हैं उतना एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, $3 to $4, ये होगी हमारी एक एंट्री। मार्केट जब भी चलती है ना, ऊपर नीचे चलती रहती है, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो हमें एंट्री हो जाती है हमारी, तो ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर यहाँ से आता है प्राइस नीचे, तो मान लो इसके ऊपर कितनी सेकंड एंट्री हमारी एवरेज ही होगी तो कितने डॉलर तक होगी? तो मान लो उसको कम से कम
पहले हमने लॉस डिवाइड किया है, आपको एक लॉस बताया गया कि आपने इसमें सिर्फ $20 लॉस लेके चलना है, ठीक है, 20 to 30। तो हमारी सेकंड एंट्री होगी $10 के आसपास, जब ये दोनों ट्रेड $10 नेगेटिव आ जाएंगी, ठीक है, दोनों ट्रेड्स $10 नेगेटिव आ जाएंगी, तो आपने एक एंट्री वहां से ओपन डीसी एंट्री कर देनी है, जिसमें आपकी बाइंग रेंज जो थोड़ा नीचे आ जाएगा, और प्राइस भी अगर मार्केट ऐसे भी चलती नीचे आ रही होगी तो आपका बाइंग रेंज, अगर यहाँ पे आपके ऊपर यहाँ एंट्री ले चुके हो, आप किसी भी ट्रेड में फंस चुके हो, तो आपको नेक्स्ट एंट्री यहाँ तक मिलेगी, तो आपका बाइंग प्राइस यहाँ तक चला जाएगा, जिससे आप अपना नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट स्टेबल है तो उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान रखना दूसरी एंट्री की दिशा इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जितना आपने लॉस लेना है, टोटल लॉस आप अगर $1000 वाले वो $50 लॉस ले रहे हैं, और मार्केट स्टेबल है, मार्केट एक मोड में है, तो मार्केट एक मोड का मतलब है ऐसे एक मोड में, अगर मार्केट ऐसे है एकदम सडन पंप आ रहा है, तो उसके लिए आपने ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है, तो वेट करना है, ओनली वेट। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उसके लिए वेट कर लेना है, या फिर किसी कोई भी सिचुएशन में आपने पहले अपने आप को एक बार देख लेना कि भाई इसके ज्यादा बदतर हालात होने वाले हैं या ये मार्केट में न्यूज आ रही है, उसके आधार पर चलना है। तो ठीक है, उसके लिए अगर आप $50 नेगेटिव मतलब $50 का स्टॉप लॉस लगा के चलोगे या लॉस लेके चलोगे, तो आपने सेकंड एंट्री लेनी है $30, जब नेगेटिव $30 आएंगे उसके बाद आपकी सेकंड एंट्री होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल $20 वाले हैं उनको तब जब $10 आपका लॉस में आएगा तो हमारी सेकंड एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप अपना डीसी हो जाएगा, मार्केट जिस मर्जी साइड को जाए आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने के चांस भी ज्यादा रहेंगे और लॉस होने के कम चांस रहेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर आपको लगता है हमारी दोनों एंट्री पे हमारा 50% है, इसका भी $50 जो बड़े अमाउंट वाले हैं $50 नेगेटिव चले गए हैं, और जो स्मॉल अमाउंट वाले उसके $20 नेगेटिव चले गए हैं, तो आपने एक बार मार्केट को देखना है, ठीक है। मान लो दोनों ट्रेडें आपकी नेगेटिव चली गई हैं, ठीक है, $20 इसके और जो बड़े अमाउंट वाले हैं उसके $50, तो आपकी एंट्री पे हो चुकी है दोनों, आपका स्टॉप लॉस भी लगा है, आपने स्टॉप लॉस 20 और 50 तक लेके चलना है, और आपका जितना लॉस है आपकी जैसी ट्रेड पहुंचती $15 तक नेगेटिव और इसकी $40 तक, तो आपने क्या करना है, एक बार मार्केट देखनी है। अगर बीटीसी रेंज मोड में चल रहा है थोड़ा बहुत, मतलब आप मान सकते हो $400 से $500 के गैप में चल रहा है, इतना नॉर्मल पंप आया है, ये डंप आया है, तो आप मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करके थोड़ा दूसरी उस साइड को स्टेबल दे सकते हो, इसको मतलब इसको पोजीशन को आपने होल्ड कर सकते हो। मतलब अगर बीटीसी का आप रेंज मोड एरिया बताता हूं, जैसे बीटीसी कुछ भी चल रहा है 20,700 और 800 का रेंज मोड है, जो 20,000 की बात नहीं कर रहा हूं, आप सोच रहे हो मतलब बीटीसी 21,000 चल रहा है, 21,700 चल रहा है, 21,800 चल रहा है, 22,700 चल रहा है, 22,800 चल रहा है, मतलब जो 700 और 800 वाला लेवल है ना, इस ट्रेड में अगर इस एंट्री के प्राइस पे आप लॉन्ग करके बैठे हो, अगर फिर बीटीसी प्राइस यहाँ से डाउन आ रहा है और 300 से 400 वाले एरिया में पहुंच रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर 300-400 वाले एरिया को होल्ड नहीं कर पा रहा है, थोड़ा नीचे जाने की ट्राई कर रहा है, तो आपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्रीज को क्या करना है, क्लोज करना स्टार्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे 20 से 15 रह जाते हैं लॉस आपका, मतलब टोटल अगर आप 20 लेके मांग रहे हो, ठीक है, अगर आप एक्टिव हो, आप मार्केट में एक्टिव रह रहे हो, आपको पता आपके सामने $15 चले गए हैं, तो आपने वहां पे 50% क्लोज कर देनी है मार्केट, बिना सोचे समझे कुछ नहीं देखना है, क्योंकि अगर बीटीसी ये 300 और 400 वाला एरिया तोड़ता है तो नेक्स्ट उसका जो सपोर्ट है या सपोर्ट के ऊपर आस पास बैठता है, तो जैसे 21,700 चल रहा है तो दूसरा रेंज होगा इसका 20,800 और 900, जो कि बड़ा डंप माना जाता है, और $1,000 का गैप आएगा, तो आपका जो भी कॉइन्स आपने बाय किए होंगे वो ऑब्वियसली की बात है कि आप वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। और आपका अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा और आप अपने रूल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, जो कि लॉस रिकवर नहीं किया जाता है दोबारा। अगर मिनिमम लॉस आपको मिनिमाइज लॉस करते जाओगे तो आपका लॉस रिकवर किया जा सकता है, बट अगर आपने $50 से $100 लॉस लेना स्टार्ट कर दिया तो वो लॉस रिकवर नहीं होता है। गाइस अब हम आ गए हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है।
ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। बट कब नहीं करनी है? मान लो आपके जो भी मार्केट कंडीशन आपको होगा, आपका किसी भी कारण आपके दोनों स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, एक बात तो ध्यान रखना, 2 से ज्यादा ट्रेड ओपन मत करना कभी भी, चाहे आपके पास जितना मर्जी अमाउंट है, क्योंकि ज्यादा मार्केट क्रैश में आप अमाउंट को अपना संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो 2 ट्रेड्स ओपन करना, अगर दोनों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो उस दिन आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है, उस दिन नो ट्रेडिंग। उसके बाद अपने मार्केट में क्या न्यूज आई है, क्या मार्केट ऑब्जर्व की है आपने, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लान आपका नेक्स्ट डे के ऊपर जाना चाहिए। उस दिन आपने नो ट्रेडिंग, मतलब नो ट्रेडिंग तो नो ट्रेडिंग नहीं करनी है उसके बाद, क्योंकि अगर आप चाहोगे उसी दिन दोबारा ट्रेडिंग करने तो आपको तीसरी ट्रेड भी वो उसके परसेंट 90% चांस होते हैं कि वो लॉस में ही जाएगी, क्योंकि उस टाइम आपकी थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि हम जितना लॉस हुआ उसी टाइम रिकवर कर लें, जो कि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया ओवर ट्रेडिंग। इसमें बिल्कुल ध्यान रखना आपने कि मतलब स्टॉप लॉस 2 हिट हो जाते हैं तो उसके बाद ट्रेडिंग नहीं लेनी है, कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करनी है। तो हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल हमारा है मार्जिन यूज, जो कि हर कोई मेंबर्स, किसी को यही आइडिया नहीं लगता है हम किस कौन सी ट्रेड में कितना यूज कर रहे हैं। अगर आपको जैसा बताया गया 200 से $300 अमाउंट में 3 to $4 एंट्री, बस इसके अलावा नहीं। अगर इसमें थोड़ा एक आता स्कैल्पिंग, ठीक है, ये तो इंट्राडे हो जाती है, इंट्राडे में आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है, तो आप इतना लॉस लेके चलते हो। लेकिन इंट्राडे स्कैल्पिंग में क्या आता है, स्कैल्पिंग होती है अपनी कैंडल्स के ऊपर, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ठीक है, या पैटर्न्स की नॉलेज है तो भी ठीक है, ठीक है। तो या फिर आपने क्या करना है, अपना मार्जिन यूज कैसे करना है, 200 से $300 तक है तो आपने तो कितना प्रॉफिट लेके चलना है, आप यहां पर आप जा सकते हो $8 प्रॉफिट 1 to मतलब $1 या $2 के बीच में, सिर्फ $1 या $2, इससे ज्यादा नहीं। और स्टॉप लॉस सडन स्टॉप लॉस जो लगता है वो लगता है $30 का, ठीक है गाइस, $30 का, जो कि कैंडल्स के ऊपर ट्रेडिंग होती है। अगर कैंडल्स की आपको वीडियो चाहिए होगी तो आपको बता दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे स्कैल्पिंग की जाती है और कौन सी कैंडल सबसे बेस्ट होती है जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइस स्कैल्पिंग के लिए अपने मार्जिन यूज करना है इस तरह से, $8 और $1 to $2 का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाना। और कितने, एक कॉइन में कितनी बार स्कैल्पिंग होती है, 3 या ज्यादा से ज्यादा, अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप ज्यादा बार भी कर सकते हो, लेकिन 3 to 4 टाइम्स ओनली। एक कॉइन में सिर्फ 3 से 4 बार स्कैल्पिंग होती है, और आप कितनी उसके अंदर कितने ट्रेड कर सकते हो, 3 से 4 मतलब $2 की भी करोगे 3 ट्रेड तो $6 आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी आपका अमाउंट अच्छा है और आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो आप $30 का स्टॉप लॉस से सडन स्टॉप लॉस है, इसको मत हटाइएगा, $30 के बाद एग्जिट करना ही होता है, ठीक है गाइस, क्योंकि उसके बाद जो ये स्कैल्पिंग होती है वो रेंज थोड़ा नेक्स्ट रेंज मोड में चली जाती है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 3 से 4, एक चीज और समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए कोई भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो मैं ज्यादा रेफर करता हूँ 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स कैंडल आपने देखनी है, लेकिन स्कैल्पिंग करनी है ओनली 5 to 15 मिनट्स कैंडल के ऊपर। और 2 आवर्स का मतलब आप 2 आवर्स में 2 से 1 कॉइन में 2 से 3 से 4 ट्रेड करनी है, ठीक है, आपने 2 आवर्स कैंडल यूज करनी है, 5 to 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करना है, ठीक है, 2 घंटे में सिर्फ 3 से 4 ट्रेड ओपन करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपने ट्रेड करनी है, तो आप अगर वो कॉइन थोड़ा सा रेंज मोड में स्टेबल हो चुका है, जिस कॉइन को आपने पकड़ा है, तो आप नेक्स्ट 2 आवर्स के बाद उसमें फिर से ओपन ट्रेड कर सकते हो, 2 से 3 या ट्रेड ओवर ओपन कर सकते हो। अगर एक रेंज मोड से बाहर जा चुका है, चाहे वो डंप आया है चाहे वो सडन पंप आया है, ठीक है, जहां पे अगर पंप आ गया तो वहां पर आप ट्रेड करोगे स्कैल्पिंग, अगर डंप आया तो वहां पर ट्रेड करोगे स्कैल्पिंग, ठीक है। अगर उसके बाद फिर अगर एक कॉइन एक ही रेंज मोड में चला है, मान लो वो कॉइन जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो नेक्स्ट टाइम फ्रेम में भी एक ही रेंज मोड में चला है, तो आपने उस कॉइन को लीव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा कॉइन पकड़ लेना, कोई भी कॉइन आप पकड़ सकते हो। और एक बात और, जिसके पास नॉर्मल अमाउंट होता है 200, 300, $500 के आसपास, वो बीटीसी या मेजर कॉइन में कोई भी मत फंसना, ठीक है, नॉर्मल सा कॉइन पकड़ना कोई भी। उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट कॉइन चेंज कर देना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। हमारे पास लास्ट जो रूल है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
इस रूल का हर किसी को पता होता है, लेकिन अपनाता कोई भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं, असली ट्रेडर है, वो तो बनाते हैं, बट नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं, उनको पास टारगेट दिए जाते हैं, लेकिन वो अपने टारगेट के ऊपर काम नहीं करते हैं। जैसे आपको कोई भी सिग्नल दिया जाता है, कोई भी सिग्नल ए बी सी, कोई भी एक सिग्नल दिया आपको, उसके टारगेट दे दिए, मान लो उसके टारगेट दे दिए 1 2 3, आपका टारगेट 1 हिट हो जाता है मान लो, ठीक है। तो आपके बाद वहां पे क्या करना, आपने अपना अमाउंट एग्जिट कर देना है 80%, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अगर बुली सीजन हो तो भी, अगर बुली सीजन हो, बियर सीजन हो, कोई भी अगर सडन स्पॉट के ऊपर से पंप हुआ कॉइन, तो आप थोड़ा बहुत होल्ड भी कर सकते हो। अगर थोड़ा चलते चलते कॉइन ने आपका टारगेट हिट किया, तो आपने वहां से 80% लॉस या 80% प्रॉफिट आपका बुक करके साइड हो जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपने जो बाकी का 20% से 25% आपका अमाउंट बचता है, उसके लिए आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। जहां पर आपकी एंट्री हो जाती है उससे ऊपर थोड़ा सा आगे, मान लो आपकी यहां पर आपकी एंट्री है और आपका यहां पे टारगेट है, मान लो यहां पे टारगेट आपका हिट हो गया है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो गया इधर, तो आपने यहाँ पे 80% अमाउंट अपना एग्जिट कर देना है, 80% आपका एग्जिट हो जाना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको पता ऊपर जा रहा है, आपको लग भी रहा है ऊपर चला जाएगा, बट आपको पता है नेक्स्ट कॉइन ऐसे चलता है तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इतनी जल्दी प्राइस को ऊपर नहीं आ जाता है, तो आपको हो सकता है वो प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाए। अगर आपने 60% अपना प्रॉफिट बुक करके रखा होगा, तो वहां पे आपकी नेक्स्ट एंट्री दोबारा हो जाती है, ठीक है गाइस। लेकिन अगर आपने वो भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, तो फिर आप ऑब्वियसली आप लॉस में चले जाते हो, और उसके बाद आप सोचते हो कि हमने इतना प्रॉफिट ले लिया होता तो ठीक होते, ठीक है। तो इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप फंस जाते हो कि अब हमारा लॉस थोड़ा सा प्रॉफिट में जाए तो हम एग्जिट कर जाएंगे, इससे वो ज्यादा आ जाए, मतलब आपका एक टारगेट हिट हो गया है, फर्स्ट टारगेट हिट, देन एग्जिट 80% अमाउंट, ठीक है। इसका आपने यूज करना ही करना है। उसके बाद जो 20% आपका अमाउंट रहता है, उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो आपको पता आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन प्राइस अगर डाउन आ जाता है या कुछ भी हो जाता है मार्केट में, तो आपका प्रॉफिट में ही आपकी ट्रेड लॉस हो, मतलब आपको बिना लॉस के आपकी प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट नहीं करना है। अगर आपका फिर से प्राइस एंट्री प्राइस पर वो कॉइन पहुंच जाता है, तो आपने दोबारा अगेन एंट्री बना लेनी है। तो गाइस ये थे आज के 5 रूल्स, उम्मीद है हर कोई इसको फॉलो करेगा और अपने पोर्टफोलियो को गेन करेगा। और गाइस जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको फ्री सिग्नल और मार्केट अपडेट दी जाती है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर, और जो भी आपको हमें लगता है हमारे बीच में कमी है, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर आपको जिस वीडियो की अभी जरूरत है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसके आधार पर अपने आप को चेंज करके बना सकें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।